Remember this concept. Practically, the slit width should be smaller than the wavelength. Practically, the slit should be very narrow, and the wave, it should be smaller than the wavelength. Normally, this is the requirement. Interference in microwaves using two slits. This is a double slit example. Look at this is the double slit. Now, when you send the signal, it will break into two signals. And as in a typical interference, there are always a maximum intensity in the center. The central position is maxima. On the two sides, the intensity decreases. So it's like a headlight of a car, which is very bright in the center. On both sides, you can see the intensity drops. You have to copy this. Now, this theory says when interference occurs in a double slit, it is always very high intensity in the center. On the sideways, intensity decreases. Now look at this example. The central line is very bright. The central line is very bright, very tall. It's an intense signal. Remember, intensity maximum means very bright signal. On the sides, the brightness decreases. This is how a double slit pattern always appear. You have to copy this. Let me know once you have copied it. These are the this is actually a type of graph which shows how intensity fluctuates. Done. Done.
नाउ गिव द हेडिंग, इंटर, दो लाइनें छोड़कर गिव अ हेडिंग, इंटरफेरेंस इन लाइट। डन। ये कॉपी करना है। नहीं देखो, पहले ये कॉन्सेप्ट वापस लाओ कि कोहेरेंट क्या होता है। कोहेरेंट मींस आइडेंटिकल रेस। अब देखो, अगर लाइट रेस कोहेरेंट हो तो उसमें इंटरफेरेंस करवानी होगी। जब लाइट रेस इंटरफेयर करती हैं तो दे प्रोड्यूस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। व्हेन दे इंटरफेयर, दे प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। इनसे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं। कोहेरेंट का मतलब है बिल्कुल एक जैसी, सिंक हो। यू हैव टू कॉपी दिस। Coherent light rays can interfere, producing a pattern of dark and bright fringes. It's like a pattern. Now look, our next title, दो लाइनें छोड़कर heading डालो, Young's double slit experiment. It's a very important topic. It is a topic which gets the first position in this chapter in terms of importance. Maximum number of questions it has. Give the heading, Young's double slit experiment. डन। अब देखो, जो पहला कॉन्सेप्ट है यंग्स डबल स्लिट का, तो पहला कॉन्सेप्ट समझो कि लाइट में इंटरफेयर कराना, इंटरफेरेंस करना बड़ा मुश्किल था। लाइट का वेवलेंथ इतना कम होता है कि उसको डाइफ्रैक्ट कराना मुश्किल है। लाइट रेस का वेवलेंथ बहुत कम होता है। इट इज अबाउट 400 टू 700 नैनोमीटर। अब ये बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ है, तो वहां इंटरफेरेंस करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने सोचा, वही जो पहले आइडिया था ना, कि सिंगल सोर्स, सोर्स एक रखो और उसके आगे डबल स्लिट लगा दो। देखो, सिंगल सोर्स है और आगे डबल स्लिट है। अब ये जो आइडिया है ना, इसको गौर से देखना। यहां पर सोर्स एक है, उसके आगे एक डबल स्लिट है। डबल स्लिट क्या करेगा कि वो सिंगल वेव को तोड़कर दो वेव्स बना देगा। जब भी लाइट इंटरफेयर करती है तो उसके पैटर्न ये होता है कि वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाती है।
Look at this pattern. इसको कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. एंड दिस इज द पैटर्न. बीच में एक बड़ा ब्राइट फ्रिंज बनेगा. हम इसको सीरियल नंबर दे देते हैं, वैल्यू कर देते हैं 1 0 2 -1 -2. अब ये जो तुम्हें नजर आ रहा है एक लेंस है, मैं इसको मूव करूंगा. तुम्हें यहां पर वेव्स बाज जगह पे कंस्ट्रक्टिव मीट करेंगी, बाज जगह पे ब्राइट होगा. ये कहलाता है डार्क फ्रिंज. देखो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ये है ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. तो जब इससे वेव गुजरती हैं तो वो दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली. डबल स्लिट का कॉन्सेप्ट ये है कि सोर्स एक रखो और उसको आगे डबल स्लिट दे दो. उससे क्या होगा, दो वेवलेट्स बन जाती हैं. यहां हम एक सेपरेशन रखते हैं स्क्रीन के साथ, और उसको फिर हम ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं. आफ्टर गिविंग द हेडिंग, this was the main heading, Young's double slit experiment, and right under it, a single source and a double slit are used. Right under it, a single source and a double slit are used. ये कॉपी करना है. Yes, you have to copy this screen. Now, this diagram shows I have a single source and a double slit. Let me know once you have copied it. Done. Done. Right.
अब इसमें पेपर में यू कैन यूज ऑलवेज अ ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑल्सो। ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग पेपर में ट्रिग्नोमेट्री वहां क्लिक नहीं होती, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो तो मैथ्स का टॉपिक है, हालांकि इधर ट्रिग्नोमेट्री बड़ी जस्टिफाइड होती है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। सो पेपर में जब भी आप मैथ्स का पेपर देते हैं तो उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेक्टेड है। फिजिक्स में मेजॉरिटी टाइम पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट ट्रिग्नोमेट्री टू बी देयर, but trigonometry is a very powerful tool in solving such questions. आप उसी डायग्राम में ये भी ऐड करो। अब देखो, वी कैन ऑल्सो यूज अ लेजर। लेजर क्या होती है? लेजर एक पॉइंटेड लाइट होती है, बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है, और मूवीज में बड़ा लेजर को दिखाया जाता है, बट एक्चुअली लेजर एक लाइट है जो बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में लेजर भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, एक्सपेरिमेंट है क्या? पहले सिंगल सोर्स होगा, सामने डबल स्लिट होगी, और जब उससे वेव गुजरेंगी तो इंटरफेयर करेंगी। सामने जो स्क्रीन है उस पर एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी, सेंटर में ब्राइट स्पॉट बनेगा यहां पर। उसके लिए हम एन को रखेंगे 0। एन का मतलब है सीरियल नंबर। उसके ऊपर वाली ब्राइट फ्रिंज को एन की वैल्यू मिलेगी 1, फिर उसके ऊपर N2 होगा, फिर आप नीचे आओगे वहां N1 होगा, उसके नीचे आओगे N2 होगा। तो ये बेसिकली जब आप इसको मार्क करोगे तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इसमें एक सीरियल नंबर होता है। जो सेंट्रल फ्रिंज होती है उसके लिए हम एन की वैल्यू रखते हैं 0। ये जो बिल्कुल बीच में आती है ना, ये वाली देखो, ये इसके लिए एन की वैल्यू देते हैं 0। बाद में हम उसको दोनों तरफ सीरियल नंबर दे देते हैं। तो जब डबल स्लिट इस्तेमाल होती है तो उसका एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। बीच में ब्राइट फ्रिंज होती है, ऊपर नीचे ब्राइट और फ्रिंज दोनों तरफ, बिल्कुल बीच में सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होती है, फिर दोनों तरफ वो फ्रिंजेस मूव करती हैं। अब देखो, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, गौर से देखना। देखो, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। Young's double slit experiment. तो भी आपने गौर से देखना है ताकि ये कॉन्सेप्ट जल्दी से बन जाए। Interference in light waves from two sources was first demonstrated by Thomas Young in 1801. A schematic diagram of the experimental setup is shown here. Light was made to pass through a slit SO. The waves emerging from this slit was made to pass through two parallel slits S1 and S2. These two slits served as a pair of coherent light sources because waves emerging from them originate from the same wave front
and therefore maintain a constant phase relationship. Thomas Young observed that the light from S1 and S2 produced on the viewing screen a visible pattern of bright and dark parallel bands called fringes. What causes bright and dark fringes? A bright fringe appears if the light emerging from S1 and S2 interfere constructively, and a dark fringe appears if the light from the two slits combine destructively at any location on the screen. अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा इस एनिमेशन में, ये कहलाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. लुक एट दिस. दिस इज अ लेजर और इसके सामने मैंने रखा है डबल स्लिट को. लुक एट दिस. अब उसके आगे दो वेवलेट्स बन गई. अब ये हिट करेंगी. So this is called interference in light. अब इसमें एक डबल स्लिट यूज होती है हमेशा, उसके आगे एक पैटर्न बनता है. यंग्स डबल स्लिट का मतलब ये है कि आप सिंगल वेव को तोड़कर दो वेव्स बनाते हैं. Young's double slit experiment was first demonstrated by Thomas Young in 1801. The central fringe is very bright. So आपने एनिमेशंस में देखा कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है. और हमारा अप्रोच ये होता है सेंट्रल फ्रिंज में, हमारा जो अप्रोच ये होता है कि हम एक सिंगल स्लिट से डबल वेव्स क्रिएट करते हैं. अब देखो यहां पर आपको ये समझना है कि सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होगी. ओके, अब आपको ये वाली डायग्राम बनानी है अच्छे से. यू हैव टू कॉपी डाउन दिस डायग्राम.
let let me know once you have copied it. Done. वेरी गुड. सो देखो, अब इसमें जो सेंट्रल फ्रिंज है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, और कॉर्नर्स पे जो फ्रिंजेस होती हैं जिनको सीरियल नंबर 1 2 करके देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिम हो जाती है. मैंने एक लेटर इंट्रोड्यूस करवाया एक्स और एक लेटर इंट्रोड्यूस करवाया डी. अब जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो ब्राइट होती है, उसके लिए हम ऑर्डर रखते हैं 0. सेंट्रल फ्रिंज इज वेरी ब्राइट. और जैसे मैंने अभी कॉपी करवाया था, दोनों तरफ जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज करती है. अब देखो ये अप्रोच है. यहां आपके पास एक लेटर है ए का मतलब है स्लिट सेपरेशन, और एक्स का मतलब है फ्रिंज सेपरेशन, डी का मतलब है सेपरेशन फ्रॉम द स्क्रीन. नाउ हम यहां पर ये जो लेटर्स हैं, अब इनको एक फॉर्मूला में लाएंगे. एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसमें ये वाला है. सो यू हैव टू कॉपी दिस. Done. ओके गुड. दिस इज द लेटर ए. अब ए बहुत छोटा सा वैल्यू होता है. ए का मतलब है स्लिट सेपरेशन, ये बहुत छोटा नंबर होता है. एक्स का मतलब है फ्रिंज सेपरेशन, और डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड डबल स्लिट. अब ये फॉर्मूला रखकर हमने कुछ फैक्टर्स बनाए हैं. हेडिंग डालो, फैक्टर्स इफेक्टिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न. Done. अब नाउ स्टार्टिंग दिस पॉइंट, अब देखो इस फॉर्मूला को यूज करना है आपको. अब फॉर्मूला है x इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए. अगर मैं लैम्डा और डी को कांस्टेंट कर दूं तो x और a इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. इसका मतलब फ्रिंज फ्रिंज सेपरेशन और स्लिट सेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. आमतौर पे स्लिट सेपरेशन बहुत कम रखते हैं क्योंकि बहुत नैरो वेव्स होती हैं. अगर आप इसको एक मर्तबा गौर से देख लो तो वो एग्जाम में ना बदलता है, कभी ए को कांस्टेंट कर देगा, कभी डी को कर देगा. जिसको वो कांस्टेंट कर दे उसको हटा दो, और बाकी वेरिएबल्स को लिंक करके रिलेशन बना दो. यू हैव टू कॉपी दिस.
अब आपको इसको जब कॉपी आपने करा तो देखो इसमें लिंक है, मैंने लैम्डा और डी को कांस्टेंट कर दिया। अब अगर मैं लैम्डा को, देखो लैम्डा और डी को कांस्टेंट कर देता हूं तो मैथ्स के अकॉर्डिंगली ये दोनों हट जाते हैं, फिर वो रिलेशन उनके बीच में बन जाएगा। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, लार्ज फ्रिंज सेपरेशन कैसा दिखेगा, देखो ये वाला बीच ऊपर वाला, और जब आप फ्रिंज सेपरेशन कम करोगे तो ये जो लाइंस है ना ये बहुत क्लोज आ जाएंगी। अब अगर हम ए को इंक्रीज करते हैं तो एक्स डिक्रीज करेगा। आपको स्क्रीन पर ज्यादा फ्रिंजेस दिखेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस में कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, ये लिखने का स्टाइल होता है, वो पूछते हैं कि ब्राइट फ्रिंज को क्या फर्क पड़ेगा, तो ब्राइट फ्रिंज नो चेंज, डार्क फ्रिंज नो चेंज, यू हैव टू कॉपी दिस। Let me know once you have copied it. Done. Good. Done. अब देखो दूसरा फीचर देखो, अगर हम एक स्लिट को रखें, एक स्लिट को बंद कर दें तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी, फिर आपको इंटरफेरेंस नजर नहीं आएगी, फिर खाली डाइफ्रैक्शन होगी। जो पैटर्न बनेगा वो सिर्फ डाइफ्रैक्शन का बनेगा। अब हम क्या करें, अगर हम एक्स और डी को प्रोपोर्शनल कर दें, अगर हम एक्स और डी को प्रोपोर्शनल कर दें तो लैम्डा और ए को कांस्टेंट रखना होगा। चूंकि डी का मतलब है स्क्रीन से डिस्टेंस, तो अगर तुम डी को बढ़ाओगे तो यू आर एक्चुअली मूविंग द स्क्रीन अवे। उससे क्या होगा, जो स्क्रीन पर इमेज है वो डिम हो जाएगा। अब ये कॉपी होगा। Done. नाउ लुक द नंबर 4, नंबर 4 में क्या लिखा है, अगर मैं बी और ए को कांस्टेंट कर दूं तो फिर एक्स और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लैम्डा का मतलब होता है कलर, जो लैम्डा बढ़ाते हैं तो कलर चेंज होता है, लैम्डा बढ़ाओगे तो एक्स बढ़ेगा, और उसका मतलब है कि तुम्हें कुछ फ्रिंजेस कम दिखेंगी। लेकिन लैम्डा डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है। सो यू हैव टू कॉपी नंबर 4।
done, हम्म अब वेवलेंथ से क्या होता है, जो वेवलेंथ का इशू है वो क्या है कि वेवलेंथ बढ़ता है, तो वेवलेंथ के बढ़ने से वेवलेंथ के बढ़ने से यू कैन ऑलवेज फाइंड अ चेंज इन द कलर, दिस इज द प्रॉब्लम. सो व्हेन लैम्डा इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन इंक्रीजेस. जो वेव्स होती हैं, जो स्क्रीन होती है, वो फेंटर होती है, डिम हो जाती है. यू हैव टू कॉपी दिस ना. done, So you will get a fainter signal. You will get a fainter signal when you increase the wavelength. जो स्लिट विड्थ होती है, ये ओरल डिस्कशन है, जो स्लिट विड्थ होती है, जब आप स्लिट को बड़ा करते हैं तो ज्यादा लाइट पास करती है, डाइफ्रैक्शन तो कम हो जाती है, लेकिन आपका जो सिग्नल है वो ज्यादा ब्राइट आता है. नंबर 5, यू हैव टू कॉपी दिस. So when you alter the width, when you alter the width, when you alter the width, you will find a change in brightness. देखो, जब विड्थ बदलोगे तो क्या होगा, जब विड्थ बढ़ाओगे तो ज्यादा लाइट पास करेगी, स्प्रेडिंग कम हो जाएगी, और एक छोटा एनवलप बनेगा, वो ब्राइट होगा. सो विड्थ बढ़ाने से क्या होगा, जब आप विड्थ बढ़ाते हैं, जब आप विड्थ बढ़ाते हैं तो ज्यादा लाइट पर गुजरती है, लेकिन स्प्रेडिंग कम हो जाती है. जो स्प्रेडिंग कम होगी तो एनवेलप छोटा हो जाएगा. ये कॉपी कर ले. द लास्ट थिंग फॉर टुडे. नाउ लेट मी नो वंस यू हैव कॉपीड इट. ठीक है, तो अगर आपने कॉपी कर लिया है तो फिर हम आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं, और हम इसको इंशाल्लाह अपनी कल वाली जो स्केड्यूल क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे. This is the last title of this chapter.
सिर्फ हेडिंग है आज के लिए, डाइफ्रैक्शन इन लाइट, एंड वी विल इंशाल्लाह start in my next class. Okay, thank you. Allah Hafiz.